सप्त जन्मा बधी तब पुत्रो नैव चैव नैव चैव। मित्रों, यहाँ पर संत जी महाराज ने आत्मदेव पंडित जी को खूब समझाया, पर वो समझे नहीं। तब संत जी ने कहा कि पंडित जी, मैं आपकी ललाट पर स्पष्ट पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं महाराज जी आप? भाई यही पढ़ रहा हूँ कि एक जन्म तो छोड़े, 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्यों में पुत्र सुख नहीं है। सप्त जन्मावधि। अब पंडित जी बड़े दुखी, हे भगवान, इतनी जोड़ों से सिर को पटका संत जी के चरणों में कि पंडित जी घबरा गए, ये क्या कर रहे भैया, ऐसे में मर जाओगे। मरने के लिए तो बैठे ही था महाराज जी में, अपने दुख से वैसे ही मर रहा था मैं, आप मेरे दुख को और 7 गुना बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो 7 जन्म का हिसाब सुना दिया मुझे। महाराज जी, मुझे तो किसी भी तरह से बेटा चाहिए, नहीं तो मैं इतनी जम से अपने सिर को पटकूंगा अगली बार कि निश्चित ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। और मैं अगर मृत्यु को प्राप्त हुआ ना महाराज जी, तो निश्चित ही आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। हाँ। अब संत जी महाराज घबरा गए, हे भगवान, कहाँ के कहाँ हम ये ब्रह्म हत्या मोल लेने जा रहे हैं। संत जी ने समझाया कि भाई पंडित जी, आप अपने हट को छोड़ दीजिए। देखिए ऐसा है, विधाता चाहे तो सब संभव हो सकता है। विधाता जिसको माँ का दर्जा देना चाहे वो मातृत्व को प्राप्त कर लेता है, और अगर विधाता ना चाहे तो वो स्त्री माँ का दर्जा प्राप्त कर नहीं सकती। पंडित जी ने कहा, महाराज जी आप विधाता की बात कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है संतों की वाणी पर, संत के वचनों पर। अगर संत वचन दे दें तो विधाता को भी विचार करना पड़ता है महाराज जी। विधाता को भी विधाता के विधान को भी पलटने में सामर्थ संत महात्मा लोग होते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है संतों के वचनों पर। आप संत जी समझ गए कि ये हमको छोड़ने वाला नहीं है। तुरंत भगवान का स्मरण लिया संत जी ने, और एक फल लेकर के पंडित जी के हाथ में थमा दिया। इदम भक्षय पत्न्याम त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। यह फल ले जाकर के अपनी धर्म पत्नी को आप खिला देना। मुझे पूर्ण विश्वास है पंडित जी, भगवान चाहे तो पुत्र अवश्य ही होगा। बस इतना सुनते ही पंडित जी उछल पड़े, बस बस महाराज जी, मेरा काम बन गया। अब आप तो हमें ये बताओ जल्दी से, कोई नियम तो नहीं है। संत जी महाराज कहते हैं, भाई नियम तो ज्यादा कुछ नहीं है, केवल एक टाइम भोजन करना, भगवान का भजन करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये नियम बता करके संत जी वहां से चले गए। आप पंडित जी झूमते हुए गुनगुनाते हुए आए घर पे आकर के। आत्मदेव ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो, देखो क्या सुंदर सुस्वादु फल लेकर के आया हूं, जल्दी से आ जाओ और इस फल को पालो। खा लोगी तो तुम्हारा बेटा होगा। ब्राह्मणी बहुत चक्कर में पड़ गई। यह फल किसने दिया, कैसे दिया महाराज जी, सारी बात आत्मदेव पंडित जी ने सुना डाली। अब धुंधली महारानी सोचने लगी कि हे भगवान, क्या करूं, भगवान जाने किसने इस फल को दिया होगा, कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कोई मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं कर रहा है। मैं तो बहुत सोच समझ के विचार करके कोई काम करती हूँ, इनकी तरह थोड़ी आंख उठाए काम कर लेती है, आंखें मूंदे विश्वास कर लेते हैं। पंडित जी से फल तो ले लिया,
पर ब्राह्मणी बोली महाराज आप तो अपना कार्य करें, मैं अभी शुद्ध होऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, फिर आराम से इस फल को खाऊंगी। ये समझा बुझा करके पंडित जी को तो विदा कर दी। पंडित जी पड़ोस में चले गए, बड़े प्रसन्न चित्त होकर के अपने समस्त पड़ोसियों को बता रहे हैं, देखना आज से 9 महीने के बाद में हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेगी। हाँ, अब इधर देवी जी फल लिए बैठी है, हे भगवान खाऊं कि ना खाऊं। इतने में एक पड़ोसन आ जाती है। अरे बहन धुंधली क्या कर रही है? धुंधली ने कहा आओ बहन बैठो। क्यों बैठी बैठी सोच रही है? धुंधली ने पूरी बात सुना डाली कि बहन मैं बड़ी झंझट में पड़ी हूं। आज मेरी समझ में नहीं आता कि इस फल को मैं खाऊं कि ना खाऊं। पड़ोसन ने कहा इसमें सोचने की क्या बात है, तेरे तो भाग्य खुल गए, जो संत की कृपा तुझ पर हो गई। फल भक्षेण गर्भः स्याद गर्भेणो दर प्रतीता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। धुंधली बोली मैंने सचमुच अगर इस फल को खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं अगर मैं सचमुच गर्भवती हो गई तो यह बता कि जब मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, और अगर कहीं मेरा भोजन कमजोर हो गया तो फिर तो मैं तो कमजोर हो जाऊंगी, और यदि मैं कमजोर कहीं हो गई तो फिर घर का काम कौन करेगा। पड़ोसन बोली यह कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ये समस्या थोड़ी है। अरे तो तू अपनी नदन को बुलवा लेना, जब अपनी नदन बुआ बनती है ना तो बधाई तो देना ही पड़ता है। इससे अच्छा है 2-4 महीने पहले से बुलवा करके खूब चकाचक काम करवाओ, उसके बदले में जो तुमको देना है और दे करके विदाई करो। धुंधली बोली बहन तू नहीं जानती, मेरी नदन महा चुट्टी है, 4 महीने में तो पूरा घर साफ कर डालेगी मेरा। उससे अच्छा है कि मैं कोई नौकर न रख लूं, उसी से काम करा लूंगी। अच्छा फल को तो मैं खा लूंगी बहन, पर एक बात और मैंने सुना है। क्या सुना है तुमने? सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकती। पड़ोसन बोली तो बहन तुझे कहाँ दौड़ना है भागना है, तू तो घर में आराम से रह। धुंधली बोली घर में आराम से तो रहूंगी, पर अचानक यदि भूकंप आ गया तब। या घर में आग लग जाए तब। देख बहन कब भागना पड़े कोई भरोसा नहीं, और कुछ भी दुर्घटना हुई तो सब तो भाग करके अलग खड़े हो जाएंगे, मरना तो मुझको ही पड़ेगा। मैं कैसे भागूंगी? देवा घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गड़बड़ी कथम। पड़ोसन बोली हे भगवान तू क्या उठपटांग बातें कर रही है? यह सब सोचना बंद करके और भगवान का नाम लेकर के प्रेम से इस फल को पा ले। अच्छा बहन तू कहती है तो मैं तो पा ही लूंगी, पर एक बात और बता। मैंने सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के पेट में 12 साल तक रहे, क्या यह बात सत्य है? पड़ोसन बोली हाँ बहन सुना तो मैंने भी यही है। धुंधली बोलती है कि बहन
हे भगवान, कहीं मेरा बेटा 2-4 साल कहीं पेट में ठहर गया तो तदा में मरणम भवे, तो मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगी। और देख बहन, पहले तो बालक को जन्म देना समझो कि मां का दूसरा जन्म हो गया साकुशल। और जैसे तैसे बालक को जन्म दिया तो फिर उसके लालित पालित, लालने पालने में भी मेहनत लगती कि नहीं। लालने पालने दुखम प्रसूता स्वर्धते, बालक के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। इसलिए मैंने तो एक ही निर्णय लिया है भाई, इस झंझट में पड़ना ही नहीं है अपने को। अब पड़ोसन ने कहा तेरी बुद्धि में जो आवे सो तू कर। इस प्रकार पड़ोसन ने समझा करके और वो बेचारी चली गई। पर धुंधली ने उस फल को खाया नहीं मित्रों। आपको आगे का वृतांत आगे की वीडियो में श्रवण में आएगा मित्रों।